अच्छा, हेल्दी डाइट के ऊपर जब बात आती है तो हमारे जो गेस्ट आते हैं, जो भी आते हैं, वो हमें ऐसी ऐसी महंगी ग़िज़ाएँ बताते हैं, वो डाइट बताते हैं जो आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जो मिडिल क्लास है वो फिर किस तरीके से जाके वो चीज़ें लेगा। कोई कहता है आप एवोकाडो खाएं, कोई कहता है ये ड्रैगन फ्रूट खा लें, आप ब्रोकलियाँ खाएं, चिया सीड खाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो जो ये महंगे सारे अशिया है, ये कैसे एक बंदा आम मिडिल क्लास फैमिली का अफोर्ड करेगा? तो क्या वो बंदा जो कुछ खा रहा है वो ग़िज़ा नहीं है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए टॉपिक रखा क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है, उनके हिसाब से आज मैनेज करेंगे कि किस तरीके से अच्छी डाइट जो है अवेल की जा सकती है। क्योंकि देखें, हमारे वहाँ एक गंदम और चावल जो है वो खाया जाता है और ये सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी का। और हमारी एशियन डाइट यही है, इसी के ऊपर बेस है। हमारी एशियन डाइट इसी के ऊपर डिज़ाइन है। हम जो रोटी खाते हैं ना नाज़रीन, ठीक है, वो एक बेसिक हमारी वो कंप्लीट ग़िज़ा है। उसके साथ जो हम सालन बनाते हैं ना, वो टेस्ट के लिए खाते हैं, सब्जियां टेस्ट के लिए खाते हैं, गोश्त टेस्ट के लिए खाते हैं। हम लोग चावल और जो रोटी है ना उसको मेन ग़िज़ा के तौर पे लेते हैं। अब बहुत से जो डॉक्टर हैं वो ये मना कर देते हैं, चावल नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट्स है, मोटा कर देगा, आटा नहीं खाना, इसमें ये शुगर है, ये सब कुछ नहीं खाना। आज कम बजट के अंदर हेल्दी डाइट कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समन इश्तियाक, जो कि डाइटिशियन भी हैं, हमारे पास आती रहती हैं। आज इनसे मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन, बताइए भाई, ये महंगी सस्ती ग़िज़ाएँ जो मिडिल क्लास सुनता है उसमें फंस के रह गया, तो क्या करिए? हम महंगी अशिया नहीं खाते, ये एवोकाडो नहीं खाते, चिया सीड नहीं खाते, तो ये सब हम क्या बस फारिग ग़िज़ाएँ खा रहे हैं? अच्छा फ़िज़ा, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इन्फ्लेशन और महंगाई के हालात हैं, इसमें हर एक बंदे को यह है कि मैं 2 टाइम की रोटी खा लूँ, यही बहुत है। जो आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट सबके हालात हैं। बेसिकली सबको लगता है कि जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट करना है, वो सिर्फ महंगी हेल्दी डाइट्स को फॉलो करना ही है। वही लोग कर सकते हैं जो कि जिनके पास पैसा है या सारी फैसिलिटीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बैलेंस डाइट जो मतवाज़न ग़िज़ा है, वो एक सेहत बख्श होना और अच्छी क्वालिटी में होना ज़रूरी है, महंगा होना ज़रूरी नहीं है। और उसको अगर देखा जाए तो हमारी ये सारी बैलेंस डाइट जो है, मतवाज़न ग़िज़ा जो सेहत बख्श ग़िज़ा है, वह हमारी किचन में मौजूद है। आज से अगर पहले की बात की जाए, 50 साल पहले की अगर बात की जाए, तो ये कोई हमारी फैंसी डाइट्स नहीं थी जो आजकल आ गई है कि सुपर फूड्स ये ले लें, ये वाली सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। तमाम सुपर फूड्स हमारे किचन में मौजूद हैं। तमाम सुपर फूड्स पहले लोग भी खाते थे, हेल्दी भी थे और बल्कि हमसे ज़्यादा ही हेल्दी थे। अब तो आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, उनके बॉर्न हेल्थ इश्यूज़ हैं, बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी है। जितना हम चीज़ों की तरफ हो गए हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, इतना खाना है, इतने कंफ्यूज होकर हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि वो जो हम खा भी रहे हैं, जो महंगी चीज़ें भी खा रहे हैं, वो हमें एम्प्टी कैलोरीज दे रही हैं या न्यूट्रिएंट डेंस के एक मतवाज़न ग़िज़ा है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि खाना 2 टाइम का होना चाहिए या 3 टाइम का होना चाहिए? हमें इसकी कैलकुलेशन का पता चल जाए। अच्छा, बेसिकली फ़िज़ा जो हमारा ये है कि ये तो शुरू से है कि जो नाश्ता, दोपहर का खाना और जो वो डिनर है, ये तो मैंडेटरी है ही हमारा। डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक तो क्वालिटी जो है उसको प्रॉपर कुक्ड किया हुआ है, अनहेल्दी ऑयल्स में किया हुआ है, पका के हम उसके सारे न्यूट्रिशन जो है उसकी ख़त्म कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारे कोई मील टाइमिंग्स नहीं है, खाया पिया और सो गए। सो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है और इसके अलावा जितना मिला जब मिला वो हम मंचिंग करते रहते हैं। सो यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो आती है। अच्छा, अब स्टार्ट अगर हम नाश्ते से करते हैं, एक हेल्दी कम बजट में जो नाश्ता है वो ज़रा देखने वाले को बताएं कि क्या हो सकता है। अच्छा फ़िज़ा, उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो जैसे अभी आपने बात की, बहुत अच्छी बात, कि हमारा एशियन का जो स्टापल फूड है वो हमारी रोटी है। रोटी जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपका साइज़ कितना है। हमारे यहाँ पे रोटी के वो एक प्रॉपर तवे के साइज़ की वो एक रोटी बन रही होती है। आप 6 इंच की रोटी लेते हैं और वो भी आपकी प्योर जो होल व्हीट होती है, आप वो ले सकते हैं। हम चोकर निकाल देते हैं, जो नॉर्मली हमारा सिर्फ मैदा रह जाता है, वो आपको ओबेसिटी में, वो आपको दूसरी प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज़ है, इन सब चीज़ों की तरफ लेकर जाता है।
सो आप एक नॉर्मल साइज़ की रोटी खाएं, पराठा खाएं, आप ये खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में लिया है। आप होल व्हीट का ले सकते हैं, आजकल मल्टी ग्रेन जो है ये चल रहा है, जिसमें आप बेसन और आप चने का आटा, बाजरे का आटा, इन सब के मिक्स करके आप एक रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत आपको सेहत बख्श जो है, पूरा दिन आप बड़े हेल्दी रहते हैं। अच्छा, एक रोटी आप कह रही हैं सर, अब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए। जितना आप हैवी नाश्ता कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि आपको एनर्जी के सोर्स चाहिए, तो सारा दिन आपने काम करना है, तो उसी के बलबूते जो है ना आपसे सारा दिन का वर्कआउट होगा, काम होगा। इज़ दैट ट्रू? अच्छा फिज़ा, उसमें ये कि रोटी के साथ हम ये कहते हैं प्रोटीन सोर्स ले लें, कि आप अंडा इस्तेमाल कर लें, आपकी जो भी ग्रेवी है आप इस तरह से करना शुरू कर दें, जो भी सालन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपका जो भी आप लस्सी लेना चाहते हैं, दूध लेना चाहते हैं, एक बैलेंस डाइट रखें आपकी, कि सिर्फ आपकी रोटी से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपने साथ प्रोटीन, आपने साथ जो है अपना डेयरी प्रोडक्ट, आपके वाइटामिन मिनरल जो आपकी सब्जियां फलों इन सब से आते हैं, आप प्रॉपर बैलेंस करके एक ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं। और फिर ये जो तेल की बात आती है, घी की बात आती है, जिसमें हमने खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, पराठा बनाना है या कुछ भी, तो इस बैलेंस डाइट के साथ हम इसमें चुनाव किस चीज़ का करें जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारी सेहत ख़राब ना हो? वेजिटेबल ऑयल होगा या फिर कोई कॉर्न ऑयल होगा या फिर किस तरीके का लीव्स ऑयल होंगे, सनफ्लावर ऑयल होगा, कौन सा? अच्छा फिज़ा, उसमें यह है कि आप कोई भी प्लांट बेस्ड ऑयल भी ले सकते हैं। इवन देसी घी जो है वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। हर चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप एक बैलेंस में खाएंगे, एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाएंगे, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब आप एक हेल्दी चीज़ भी ज़्यादा एक्सेस में खा लेंगे वो आपको प्रॉब्लम देगी। मगर कुछ लोग कहते हैं ना, देसी घी में सालन को, हांडी को भूनो नहीं। हमारे जो स्पाइसेस वगैरह, जिस मसाले को हम इस्तेमाल करते हैं हमारी हांडी में, उसमें हमें भूनना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है? तो अगर हम इन चीज़ों में ये भूनते हैं देसी घी डाल के, तो फिर वो तो उसकी इफादियत तो ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं खाना पका लो, हांडी बन जाए, तो एंड में देसी घी डाल के टक्कर डाल दो। यस, आप वो वैसे भी खाने का सालन निकाला है, साग निकाला है, पालक निकाला है, दाल निकाली है, उसके ऊपर आपने देसी घी के चम्मच डाल दो, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल का या फिर एसिडिटी का इशू होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाता है अगर देसी घी में हांडी भूनते हैं तो। आप करना बनाना शुरू करते हैं, प्रॉपर कुक करते हैं, सब उन्हें कहते हैं कि कम से कम ऑयल में आपने अपना खाना बनाना है। और उनको कहा जाता है कि आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम, ग्रिल, डिपेंड करता है इंडिविजुअल का, हर एक की रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो आपने बात की ना स्पाइसेस वाली, आजकल देखें कि हमारे पास पैकेट में प्रोसेस है। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पाइसेस को लाएं और घर में कूटें। घर में कूट के जो उसका टेस्ट आता है ना, वो एक अलग ही टेस्ट होता है। सो आपकी प्रोसेस, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट? जो पैकेट में बेसिकली हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे पैकेट में आ गए ना। तो पहले ही होता था कि जितने भी हमारे स्पाइसेस होते थे उनको लाया जाता था, कूटा जाता था, उनको पकाया जाता था, बेसिकली उसमें खाने में डाला जाता था। उनकी ज़्यादा जो एक न्यूट्रिशन भी है, और सेकेंडली उसकी जो आप बेसिकली जो उसका टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ हमारी हर्ब्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अब ये देखें कि ये जो मोरिंगा है, जो सुना जाता है कि एक सुपर फूड है, ये मोरिंगा जो है आज से बहुत साल पहले भी हमारे घरों में सुहांजना के नाम से पकाया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो हर चीज़ जो आपकी बैलेंस्ड है वो आपके घर में मौजूद है। इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने डाइट जब भी फॉलो करनी है, एक मतवाज़न ग़िज़ा जब भी फॉलो करनी है, उस पर आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। आप लिमिटेड सोर्सेज में भी आप एक मतवाज़न ग़िज़ा खा सकते हैं। अच्छा, अब सुबह नाश्ते में जो है अंडे खा लिए, ठीक है, प्रोटीन की इनटेक आपको मिल गई। अब सारा दिन फाइबर की इनटेक के लिए हमने कितना कुछ खाना है, सब्जियां और ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हमें फाइबर की जो इनटेक है वो भी मिल सके और बैलेंस डाइट हो सके? हाँ जी फिज़ा, ये जितने भी हमारी छिलके वाली चीज़ें होती हैं ना वो बेसिकली आपको फाइबर प्रोवाइड करती हैं, जिसमें तमाम सब्जियां और तमाम फल हैं। और इसके अलावा दालों में जो है वो सोर्स ऑफ फाइबर होता है, वो आपका प्रोटीन का सोर्स है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी इन्फ्लेशन के हालात हैं, हर बंदा डेली बेसिस पे मछली, गोश्त, मटन, बीफ, जो आपका रेड मीट या जो भी जितने भी एनिमल सोर्सेज प्रोटीन है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। सो उसका ऑल्टरनेटिव यही है कि आप दालें इस्तेमाल कर लें। वो आपकी जो है एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसके साथ आप सैलड्स की फॉर्म में या सब्जियां आप पका सकते हैं, जो कि आपको फाइबर जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट, मगर सस्ती डाइट, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन, फैमिली जो है वो अफोर्ड कर सके और खा सके, अच्छी डाइट हासिल कर सके। ब्रेक